हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। द वर्ड बायोमोलिक्यूल्स ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। बायो लिविंग को रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड को। तो मैं बोल सकता हूँ कि बायोमोलिक्यूल ऐसी चीज़ को बोलेंगे जिनके अंदर नॉन लिविंग कंपाउंड प्रेजेंट हो लिविंग थिंग के अंदर। एक्चुअली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फूड, और फूड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग कंपाउंड। बट उनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, तो उसे मैं बायोमोलिक्यूल्स बोल सकता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स है, टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल्स है, और सेल्स में सेल ऑर्गन है। ये सेल ऑर्गन और नॉन लिविंग पार्ट होते हैं जो कि लिविंग सेल को जिंदा रखते हैं। तो ये भी हो गया बायोमोलिक्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं डेफिनेशन बोल सकता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स आर नथिंग लेस अ लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइंड इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग 5 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट, चौथा विटामिन्स एंड लास्ट मिनरल्स। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व करें तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। कार्बो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, और हाइड्रेट वर्ड हाइड्रेशन यानी पानी को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 रहेगा। अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसको अगर मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, C6H2O होल्स ब्रैकेट 6। एक और एग्जांपल है सुक्रोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। सुक्रोज को भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, C12H2O होल्स ब्रैकेट 11। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ग्लूकोज में कार्बन और वाटर की जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है वो इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर कार्बन को मैं x सपोज करूँ, कार्बन के नंबर को, और वाटर के नंबर को y, तो x और y की वैल्यू इक्वल है। सुक्रोज की एग्जांपल पर आए तो x और y की वैल्यू एक जैसी नहीं आती, तो कह सकते हैं कि जो हम लोग ने जो फार्मूला बनाया है वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डीएनए के अंदर लार्ज फॉर्म में शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर एग्जांपल में आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12O4। अगर मैं इसको भी इसी फॉर्म में लिखता हूँ तो पहली चीज़ कि वो उस फॉर्म में जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन चीज़ हो रही है कि ये जो फार्मूला बनाया गया था ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं एसिटिक एसिड की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COH। ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले पर, तो ये उस फार्मूले पर खरा उतरता है। पर एक इशू ये है कि एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं है। इस पर कन्फर्मेशन हो गया कि किसी के मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेसिस पर हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करना पड़ेगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या चीज़ की स्टडी कराता है, किसी पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में, और उस पर कोई कार्बन किस तरह से अटैच है उसके स्केलेटन स्ट्रक्चर के बारे में, तभी हम कार्बोहाइड्रेट को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है CHO, और आखिर में एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप अटैच है, और रिमेनिंग 4 कार्बन पर सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप अटैच है। अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज़ खास ध्यान दी जा रही है कि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है और बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब एक और स्ट्रक्चर जो फ्रुक्टोस है उस पर नज़र डालते हैं। फ्रुक्टोस के अंदर प्राइमरी और लास्ट एंडिंग टर्मिनल पर 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप अटैच हैं। सेकेंड कार्बन पर एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये RCOR बना रहा है जो कि कीटोन्स ग्रुप है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रुक्टोज के अंदर एक कीटोन्स ग्रुप और बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप अटैच होते हैं। इसके मुताबिक साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी स्टडी की और उन्होंने ये पाया या तो किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या तो कीटोन, पर एक चीज़ कायम है, सभी में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत सारे अल्कोहल हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉली। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है, कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट होते हैं जब इनको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। ओके, आई होप दिस पार्ट आपको क्लियर होगा। जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चंस की पाउज करके प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू।